अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आप दोस्तों के लिए सोलर की एक और वीडियो लेकर आया हूँ। ये एक और जगह पर हम सिमको का 65 एम्पेयर का प्योर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाइना का 1000 वाट का यूपीएस लगा हुआ है, जो कि पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर है। सोलर इन्वर्टर है, इसमें 4 पैनल ऊपर इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन इससे सोलर का किसी किस्म का भी कोई इनको बैकअप नहीं मिल रहा था। सोलर से कुछ भी जनरेशन नहीं हो रही थी, उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो अब हम यहाँ पर सिमको का 65 एम्पेयर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाने लगे हैं, उन्हीं 4 सोलर पैनलों के साथ जो इनके पहले लगे हुए हैं। तो अभी हम इंस्टॉल करते हैं और आप दोस्तों को दिखाते हैं कि इसने हमें क्या रिज़ल्ट दिया है। आप हमारे साथ रहें इस वीडियो में। जी प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने इसको मुकम्मल इंस्टॉल कर दिया है और ये अब इसकी मुकम्मल ओवरऑल लुक है। आप देख सकते हैं कि हमने इसको यूपीएस के साथ ही लगा दिया है और ये 1000 वाट का इन्वर्टर है, जिसमें पीएमडब्ल्यू सोलर चार्ज कंट्रोलर भी इसके अंदर मौजूद है। और इसके साथ ये इन्होंने एक डेवो की बैटरी लगाई हुई है और उसी के साथ ही हमने ये सिमको का 65 एम्पेयर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा दिया। इसने हमें 20 एम्पेयर दिए हैं, आप देख सकते हैं, और पीवी से 34 वोल्ट आ रहे हैं और बैटरी 12.5 पर है। तो जिन दोस्तों के पास पहले से इस तरह के यूपीएस लगे हुए हैं, जो जिसमें चाहे सोलर का ऑप्शन भी है, लेकिन वो पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर हैं, जिसकी वजह से वो सोलर से कोई अच्छा फ़ायदा नहीं दे सकते, तो वो दोस्त इसके साथ इस तरह का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं और जितना भी हो सके मैक्सिमम सोलर से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अभी हम इसका ब्रेकर ऑफ करते हैं और इसके बाद आप दोस्तों को दिखाते हैं कि बैटरी कितने पर है। आप देख सकते हैं कि बैटरी 12.2 पर है, यानी कि बैटरी अभी चार्ज नहीं है। और यूपीएस जो हमारा है वो यूपीएस मोड पर चल रहा है, क्योंकि वापडा हमने ऑफ़ की हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी पीवी को दोबारा ऑन करेंगे और देखेंगे कि इसने हमें क्या रिज़ल्ट दिया, यानी कि ये पीवी से कितने वोल्ट आ रहे हैं और ये हमें कितने एम्पेयर दे रहा है। क्या बैटरी यूज़ करता है, जहाँ के हम हमारी बैटरी साथ में चार्ज करता है, क्योंकि हमने इस पर इनका जो लोड है तकरीबन 3 सीलिंग फ़ैन, पंखे और 1-2 लाइटें वो भी इस पर चलाई हुई हैं। और अभी हमने पीवी ऑन कर दी, आप देख सकते हैं कि पीवी से 42 वोल्ट आ गए हैं और एम्पेयर अभी शुरू कर देगा। ये आस्ता आस्ता अपने एम्पेयर बढ़ाएगा और जैसे जैसे इसका एम्पेयर बढ़ते जाएंगे उसी के हिसाब से इसके वोल्ट कम होते जाएंगे। कुछ ज़्यादा लोड पड़े तो वोल्ट कम हो जाते हैं और एम्पेयर बढ़ जाते हैं। जी प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसने हमें 24 एम्पेयर दिए हैं, 39 वोल्ट और 24 एम्पेयर। और बैटरी इस वक्त जो हमारी है वो 12.5 पर है। तो प्यारे दोस्तों, आज मौसम इतना क्लियर साफ़ नहीं है, थोड़े थोड़े से बादल हैं, जिसकी वजह से इसने हमें सिर्फ 24 एम्पेयर दिए। जैसे ही धूप निकलेगी, मौसम बिल्कुल साफ़ होगा, तो ये हमें मैक्सिमम जितना भी हो सकता है हमारे हिसाब से 35 से 40 एम्पेयर तक ये हमें देगा। सिर्फ इसके ऊपर 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं, वो भी पुराने हैं। अभी मैं आपको ऊपर से सोलर पैनल भी दिखाता हूँ कि वो किस तरह के हैं और कैसे हमने लगाए हैं। जी प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये वो 4 सोलर पैनल हैं जो हमने 2-2 की स्ट्रिंग्स बनाई है
सीरीज़ में दो दो को जोड़कर बाद में पैरेलल कर दिया है, तो ये टोटल 4 सोलर पैनल है 150 वाट के। तो इस 4 सोलर पैनल ने हमें 30 से 32 एम्पेयर दिए है और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। और ये पैनल भी 3 से 4 साल पुराने हैं। तो जिन दोस्तों के पास इस तरह के 150 वाट के पैनल्स मौजूद हैं और वो उसके साथ MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाकर अपने UPS के साथ 400-500 वाट तक का लोड सारा दिन फ्री चला सकता है और साथ में बैटरी भी चार्ज करवा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो भी पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को भी शेयर करें। और अगर किसी दोस्त ने किसी किस्म का कोई सवाल हो तो वो किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो ऊपर हमारा WhatsApp नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, हमसे रब्ता कर सकता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे दोस्तों।